हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट तो है ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, उसका नाम है संविधान का मूल ढांचा। इसको बोला जाता है इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। राइट। इस टॉपिक को समझने से पहले, मतलब मूल ढांचे को समझने से पहले, मैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा जहाँ से इसका विकास हमें देखने को मिलता है। देखिए, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है 1950 से लेकर 1950 से, तब से लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच में अक्सर जो है खींचतान चलती रहती है। खींचतान बोले तो वो इसलिए कि विधायिका कहती है कि न्यायपालिका अक्सर उसके अधिकार क्षेत्रों में क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। क्योंकि न्यायपालिका ये कहती है कि विधायिका जो अक्सर जो है संविधान के बंधों का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। तो ये गतिरोध अक्सर जो है चलता रहता है और ये गतिरोध आज तक जारी है। राइट। लेकिन ये गतिरोध जब और अधिक बढ़ गया जब गोरखनाथ केस में 1967 में एक केस में क्या पार्लियामेंट संसद संविधान के भाग 3 मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। राइट। तो इस डिसीजन आने के बाद में विधायिका ने सोचा ये तो सीधा सीधा विधायिका के कार्यों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप है। राइट। ये न्यायपालिका थोड़ी डिसाइड करेगी कि हम क्या अमेंडमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें जनता के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। उसका काम केवल इतना है कि वो देखे कि कोई काम संविधान के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट 24वां संविधान संशोधन लेके आई। राइट। जो 1971 में हुआ था, इसके माध्यम से उसने जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटा। मतलब मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट अगर कोई केस में जो है डिसीजन देता है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आती है। उसके क्या लेती है, अमेंडमेंट लेके आती है, ताकि उस केस को जो है उस जो है डिसीजन को बदला जा सके। राइट। तो पार्लियामेंट लेकर आई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसके माध्यम से उन्हें पुनः यह अधिकार प्राप्त हुआ कि पार्लियामेंट न केवल भाग 3 में जो उल्लेखित है मौलिक अधिकार हैं, न केवल उनको कम कर सकती है बल्कि उनको समाप्त भी कर सकती है। राइट। उसके बाद जब केशवानंद भारती के साथ आए, केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने पुराने डिसीजन को बदला और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को क्या किया, वैलिड कर दिया। और ये कहा कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 उपबंधों के अधीन जो संविधान संशोधित करने की शक्ति जो पार्लियामेंट को प्राप्त है, उससे मौलिक अधिकार को न केवल कम कर सकती है बल्कि समाप्त भी कर सकती है। लेकिन उस संविधान की मूल भावना को क्या करती है, खत्म नहीं कर सकती है। संविधान की मूल आत्मा को खत्म नहीं कर सकती है। ठीक है। उसके बाद जन्म हुआ संविधान के मूल ढांचे का। ठीक है। मतलब संविधान के मूल ढांचे को आप चेंज नहीं कर सकते। वहीं से जन्म होता है हमारे संविधान के मूल ढांचे का। अब संविधान के मूल ढांचे से क्या मतलब है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट बताए जिससे संविधान की आत्मा निवास करती है। ठीक है। संविधान के मूल ढांचा इसको हम कह सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट बताए उसने कि आप संविधान की सर्वोच्चता को खत्म नहीं कर सकते, संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता उसको आप खत्म नहीं कर सकते, लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते हैं, संघीय व्यवस्था है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसको भी खत्म नहीं कर सकते हैं, और रूल ऑफ द लॉ को आप नहीं खत्म कर सकते हैं। राइट। उसके अलावा और भी कुछ टॉपिक है जैसे कि आर्टिकल 32 को आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा फेयर एंड फ्री इलेक्शन को खत्म नहीं कर सकते आप। ठीक है। ये भी मूल ढांचे का हिस्सा है। उसके अलावा आप देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट लिए यहाँ पे ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएं। आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है। देखो, संविधान का जो मूल ढांचा है, उससे संबंधित कुछ पॉइंट और हैं जिससे आप जो है जब पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपको आसानी होगी। जैसे जैसे ये नंबर 1 ये है कि ये सिद्धांत भारतीय संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है। ठीक है। ये मूल ढांचा जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से इसको क्या किया, बनाया है। राइट। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, क्या ये संविधान का हिस्सा है या नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है। नंबर 2, यह सिद्धांत यह सूचित करता है कि संसद संविधान में संशोधित करते समय उसके मूल ढांचे बेसिक फीचर्स को नष्ट न करे या नहीं बदल सकती। राइट। नंबर 3, संविधान का अनुच्छेद 368
संसद को संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन उसी शक्ति पर सीमा लगाता है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 368 के उपबंधों के अधीन पार्लियामेंट जो है संशोधन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है उस पर सीमा लगाता है कि भाई आप कर तो सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पर आप जो है नहीं कर सकते। राइट। पॉइंट 4, इसका उद्देश्य संविधान की आत्मा या मतलब स्पिरिट या मूल पहचान को बनाए रखना है या उसकी रक्षा करना है। ओके, यहाँ पे हम कुछ PYQ लेते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, जिससे आपकी और समझ मजबूत होगी। राइट। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। राइट। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल है। गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था, बिल्कुल है। ठीक है, संविधान की धर्मनिरपेक्ष पर छवि, बिल्कुल है, लेकिन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं है। राइट, तो डी इज राइट आंसर, क्योंकि ये भी हो सकता है, लेकिन इनकी तुलना में ये ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं हमें। उसका मतलब क्या होगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, और यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है 2015 में। राइट। सेकंड क्वेश्चन, मूल संरचना यानी मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित हुआ है। तो ये हुआ है केशवानंद भारती केस में। किसमें? केशवानंद भारती केस में 1973 में। आपको याद रखना है, ये पेपर में ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता हो ये केस आपको याद रखना है। 1973 कब आए? UPPCS 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति किसके द्वारा सीमित की गई है? इसकी द्वारा सीमित की है, आपको सबको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये मैं आपको अभी पॉइंट में बताया था। ये मतलब पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, लेकिन ये उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव किसका भाग है? किसका भाग है? कोई आप पता को मैंने बता दिया आपको, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल ढांचा का ये क्या है, हिस्सा है। ठीक है, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।